दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आर्मी ऑर्डिनेंस क्रॉप्स में बहुत बढ़िया 723 पोस्ट पे वैकेंसी निकाला गया है। इस वैकेंसी का ऑनलाइन फॉर्म आप लोग घर बैठे कैसे भरेंगे, मैं एक लाइव फॉर्म फिल करके दिखाऊंगा ताकि आपको अपना फॉर्म फिल करने में किसी भी प्रकार का कोई मिस्टेक ना हो। दोस्तों फॉर्म भरने से पहले आपको ये समझना होगा कि किस किस पोस्ट के लिए वैकेंसी है। अगर हम वैकेंसी की बात करें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, सबसे पहले मटेरियल असिस्टेंट में वैकेंसी है, उसके बाद जूनियर ऑफिस असिस्टेंट की वैकेंसी है, उसके बाद है सिविल मोटर ड्राइवर की वैकेंसी है, उसके बाद है टेलीफोन ऑपरेटर ग्रेड 2 की वैकेंसी है, फायरमैन की वैकेंसी है, कारपेंटर जूनियर की वैकेंसी है, पेंटर डेकोरेटर की वैकेंसी है, उसके बाद एमटीएस यानी कि मल्टीटास्किंग स्टाफ की वैकेंसी है और ट्रेड्समैन मेट की वैकेंसी है। टोटल वैकेंसी को अगर हम बात करें तो 723 पोस्ट पे वैकेंसी है, जिसमें से सबसे ज्यादा ट्रेड्समैन मेट में 389 पोस्ट पे वैकेंसी को रखा गया है। और इसके बाद जो वैकेंसी है वो फायरमैन में 247 पोस्ट पे वैकेंसी है। ये दोनों वैकेंसी में फॉर्म भरने के लिए आपको सिंपली 10th पास मांगा गया है। इसका फॉर्म फीस भी 1 रुपया नहीं है, यानी कि आपको जो है ना केवल फॉर्म को भरना है, कोई पेमेंट्स नहीं करना है। दोस्तों फॉर्म भरने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक के ऊपर क्लिक करके यहाँ पे आर्मी ऑर्डिनेंस क्रॉप्स के ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाना है। इस वेबसाइट पे आने के बाद यहाँ पे आपसे लॉगिन नेम मांगा जा रहा है और कैप्चा मांगा जा रहा है। दोनों को फिल करके आपको यहाँ पे लॉगिन के ऊपर क्लिक करना है, लेकिन लॉगिन वही कैंडिडेट्स होंगे जो इस पे पहले से रजिस्टर्ड है। जिनका रजिस्ट्रेशन पहले से नहीं है उन लोगों को यहाँ पे क्रिएट न्यू अकाउंट के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस टाइप का इंटरफेस आएगा। यहाँ पे आपको सबसे पहले क्या करना है ना कि यहाँ पे देखिए टाइटल में मिस्टर है और मिसेस है। जो आप यहाँ पे अगर मेल है तो मिस्टर लगाएंगे और फीमेल है तो यहाँ पे मिसेस लगाएंगे। ये टाइटल लगाने के बाद आपको यहाँ पे फर्स्ट नेम बताना है। फर्स्ट नेम आपको अपने 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग यहाँ पे फिल करना है। उसके बाद यहाँ पे मिडिल नेम आपको फिल करना है और फिर यहाँ पे लास्ट नेम आपको फिल करना है। यहाँ पे अगर हम बात करें तो फर्स्ट नेम में और लास्ट नेम में स्टार मार्क लगा हुआ है, यानी कि आपको ये फिल करना जरूरी है। अब जैसे कई सारे ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिनके मन में डाउट होगा कि मेरा जो है ना लास्ट नेम नहीं है, यानी कि मेरा जो नाम है वो केवल ऋतिक है, ना तो लास्ट में उसके कुमार है ना राज है, तो हम लास्ट नेम में क्या फिल करें। और यहाँ पे स्टार मार्क दिया हुआ है, तो यहाँ पे अगर आप पढ़िएगा तो यहाँ पे 2 नंबर टर्म एंड कंडीशन में बताया गया है कि जो कैंडिडेट्स का नाम मैट्रिकुलेशन के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग है वही नाम फिल करना है और डेट ऑफ बर्थ फिल करना है। जिन कैंडिडेट्स का लास्ट नेम कुछ नहीं है वो अपने पिताजी का फर्स्ट नेम अपने लास्ट नेम में फिल कर सकते हैं। यानी कि मान लीजिए कि अगर मेरा नाम हो गया ऋतिक केवल है तो हम यहाँ पे ऋतिक फिल करेंगे फर्स्ट नेम में, और मेरा लास्ट नेम कुछ नहीं है और मेरे पिताजी का नाम अगर मान लीजिए अन्नू है तो हम यहाँ पे जो है ना लास्ट नेम में अन्नू फिल कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको अपने पिताजी का पूरा नाम फिल करना है और फिर यहाँ पे आपको अपना डेट ऑफ बर्थ फिल करना है। डेट ऑफ बर्थ में यहाँ पे आपको ईयर फिल करना है। ईयर फिल करने के बाद यहाँ से जो है ना मंथ फिल करना है। उसके बाद यहाँ पे जो है ना डेट फिल करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको अपना जेंडर बताना है और फिर यहाँ पे आपको अपना एक वैलिड मोबाइल नंबर बताना है। उसके बाद यहाँ पे एक वैलिड ईमेल आईडी बताना है। ईमेल आईडी के बारे में बताया गया है कि जो ईमेल आईडी आप यहाँ पे लिखेंगे वही ईमेल आईडी आपका लॉगिन आईडी रहेगा, तो आप अपना ईमेल आईडी वैलिड लिखिएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको अपना एक पासवर्ड फिल करना है। अगर हम पासवर्ड की बात करें तो बताया गया है कि पासवर्ड आपको जो है ना वो 8 कैरेक्टर का कम से कम फिल करना है, जिसमें से एक अपर केस होना चाहिए, एक लोअर केस होना चाहिए, एक नंबर होना चाहिए और एक स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए। यानी कि अगर आपका नाम ऋतिक है तो आप ऋतिक @123 पासवर्ड फिल कर सकते हैं। जो पासवर्ड आप यहाँ पे फिल करेंगे उसी पासवर्ड को आप यहाँ पे कंफर्म पासवर्ड में फिल करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको कैप्चा फिल करना है, जो कैप्चा आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। कैप्चा फिल करने के बाद आपको यहाँ पे रजिस्टर लॉगिन के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप रजिस्टर लॉगिन के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो है ना आपका ईमेल आईडी दिखाया जाएगा और मोबाइल नंबर दिखाया जाएगा। बताया जाएगा कि दोनों पे एक एक ओटीपी भेजा गया है, तो ईमेल आईडी के सामने ईमेल आईडी वाला ओटीपी और मोबाइल नंबर के सामने मोबाइल नंबर वाला ओटीपी आपको फिल कर लेना है। उसके बाद जो कैप्चा दिखाई दे रहा है इस कैप्चा को इस बॉक्स में फिल कर लेना है और फिर यहाँ पे आपको वेरीफाई ओटीपी के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप वेरीफाई ओटीपी के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे बोलेगा वेरिफिकेशन कंप्लीटेड, नाउ लॉग इन विथ, आपका ईमेल आईडी दिखाएगा, यानी कि इस ईमेल आईडी से आपको लॉग इन करना है, तो आप इसको ओके कर दीजिएगा। अब जैसे ही आप इसको ओके करेंगे तो आप यहाँ पे अपना लॉगिन नेम यानी कि ईमेल आईडी को फिल कीजिएगा इस बॉक्स में और फिर यहाँ पे कैप्चा को फिल कीजिएगा। कैप्चा फिल करने के बाद लॉगिन के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप लॉगिन के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे बोलेगा कि आप अपना पासवर्ड फिल कीजिए, फिर कैप्चा फिल कीजिए और फिर यहाँ पे साइन इन के ऊपर क्लिक कीजिए। जैसे ही आप साइन इन के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पे जो है ना डैशबोर्ड खुलेगा, जिसमें यहाँ पे डिक्लेरेशन आएगा। इस डिक्लेरेशन में सभी टर्म एंड कंडीशन को आपको बारी बारी से टिक कर लेना है। ये सबको टिक करने के बाद नीचे भी यहाँ पे एक डिक्लेरेशन है, इसको टिक कर देना है और फिर यहाँ पे एग्री एंड कंटिन्यू टू फिल एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट नंबर बोलेगा, तो एडवर्टाइजमेंट नंबर में एक ही एडवर्टाइजमेंट नंबर है, इसको यहाँ पे सिलेक्ट रहने दीजिएगा और फिर यहाँ पे बोलेगा पोस्ट अप्लाइड फॉर, यानी कि आप किसके लिए अप्लाई कर रहे हैं। तो मान लीजिए कि हम ट्रेड्समैन मेट के लिए फॉर्म को भर के दिखा रहे हैं तो हम यहाँ पे ट्रेड्समैन मेट को चूज
चूज करेंगे। उसके बाद यहाँ पे जेंडर ऑलरेडी सिलेक्ट रहेगा मेल, और फिर यहाँ पे बोलेगा अप्लाई कास्ट, यानी कि आप किस कैटेगरी से फॉर्म को भर रहे हैं, तो जिस कैटेगरी से आप फॉर्म को भर रहे हैं वो कैटेगरी चूज कीजिएगा। वो चूज करने के बाद यहाँ पे आपको अपना कैटेगरी बताना होगा, जैसे कि अगर आप पीडब्ल्यूबीडी हैं या एक सर्विसमैन है, अगर नहीं है तो यहाँ पे नॉन को रहने दीजिएगा। फिर यहाँ पे बोलेगा क्या आप जो है ना, जैसे मान लीजिए कि जो ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स हैं वो ईडब्ल्यूएस को चूज करेंगे, तो यहाँ पे ईडब्ल्यूएस वाले ऑप्शन में यस रहेगा। और फिर यहाँ पे नेशनलिटी आपको यहाँ पे दिखाएगा ये सिटीजन ऑफ इंडिया, और फिर यहाँ पे रिक्वायर्ड एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन आपको दिखाएगा, तो यहाँ पे 10th रहेगा, तो 10th के ऑप्शन में आपको जो है ना टिक रहेगा। फिर यहाँ पे अदर रिलैक्सेशन में अगर हम बात करें, तो आपके पास अगर आप डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के 3 साल से काम किए हैं, तो आप इसको सिलेक्ट करेंगे, नहीं तो आप यहाँ पे नॉन रहने दीजिएगा। ये करने के बाद आपको यहाँ पे आई एग्री के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप आई एग्री के ऊपर क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे न्यू एप्लीकेशन के ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप न्यू एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक करेंगे, तो बोलेगा एप्लीकेशन जनरेटेड सक्सेसफुली, प्लीज फिल डिटेल्स एंड सबमिट एप्लीकेशन, तो आप इसको ओके कर दीजिएगा। यहाँ पे आपका नाम फिल रहेगा, और यहाँ पे आपका पिताजी का नाम फिल रहेगा। बस सिंपली आपको अपनी माँ का नाम यहाँ पे फिल करना है 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग। और फिर यहाँ पे आपका डेट ऑफ बर्थ फिल है, यहाँ पे आपको रिलीजन बताना है, तो यहाँ से आप अपना रिलीजन सिलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे फोन नंबर विथ एसटीडी कोड अगर आपको पता है तो यहाँ पे फिल करेंगे, नहीं तो खाली छोड़ देंगे क्योंकि स्टार मार्क नहीं लगा हुआ है। यहाँ पे मोबाइल नंबर फिल रहेगा, ईमेल आईडी आपका फिल रहेगा, और यहाँ पे मैरिटल स्टेटस यानी कि आप शादीशुदा हैं कि अविवाहित हैं। अगर शादीशुदा हैं तो मैरिड सिलेक्ट करेंगे, अगर अविवाहित हैं तो सिंगल सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन मार्क, यानी कि अगर आपके शरीर में कहीं कटे फटे या जले का निशान है तो उसको आप यहाँ पे बताएंगे। फिर यहाँ पे स्टेट ऑफ ओरिजिन डोमिसाइल, यानी कि आपका किस राज्य का जो है ना डोमिसाइल सर्टिफिकेट है, उस राज्य को आप यहाँ पे चूज करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको अपना करस्पॉन्डेंस एड्रेस फिल करना है, जिसमें आप हाउस नंबर या विलेज से स्टार्ट करेंगे। पूरा एड्रेस जैसे कि आपके आधार कार्ड के पीछे होगा, वही एड्रेस आपको यहाँ पे फिल करना है। एड्रेस फिल करने के बाद उस एड्रेस में जो है ना आप मतलब किस राज्य से बिलोंग करते हैं वो राज्य बताएंगे। उस राज्य में आप किस जिला से बिलोंग करते हैं उस जिला को आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। जिला सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे पीओ यानी कि पोस्ट ऑफिस अपना बताएंगे, और फिर यहाँ पे आपको अपना पिन कोड बताना होगा। ये बताने के बाद नीचे में यहाँ पे परमानेंट एड्रेस का ऑप्शन है। परमानेंट एड्रेस में यहाँ पे बोला जा रहा है कि सेम एज कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस, यानी कि जो आपका पत्राचार का पता है अगर उससे आपका एड्रेस सेम है तो यहाँ पे इस बॉक्स को टिक कर देंगे। अगर सेम नहीं है, अलग अलग है, तो आप इसको टिक नहीं करेंगे और अलग अलग फिल करेंगे। जैसे कि यहाँ पे स्टेट का नाम चूज करेंगे, डिस्ट्रिक्ट का नाम चूज करेंगे, पोस्ट ऑफिस का नाम यहाँ पे लिखेंगे, पिन कोड बताएंगे। और फिर यहाँ पे सब कास्ट बोल रहा है। अगर हम सब कास्ट की बात करें तो जैसे मान लीजिए कि आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो जनरल कैटेगरी में आप किस जाति से बिलोंग करते हैं उस जाति का नाम आप यहाँ पे फिल करेंगे। मान लीजिए आप ओबीसी में बिलोंग करते हैं, तो ओबीसी से आप किस जाति से हैं उस जाति का नाम आप यहाँ पे अपना लिखेंगे। जाति का नाम आपके जाति सर्टिफिकेट पे होगा, तो आप अपने सबकास्ट का नाम यहाँ पे लिख दीजिएगा। ये सब डिटेल्स फिल करने के बाद आपको ऊपर में यहाँ पे सेव का ऑप्शन दिखेगा और बैक का ऑप्शन दिखेगा, तो आप सेव के ऊपर क्लिक कर दीजिएगा। जैसे ही आप सेव के ऊपर क्लिक करेंगे तो बोलेगा डाटा सेव सक्सेसफुली, तो आप इसको ओके कर दीजिएगा। अब जैसे ही आप ओके के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपका जो है ना पर्सनल डिटेल सेव हो चुका है। अब आपको यहाँ पे एजुकेशन एंड एडिशनल डिटेल्स के ऊपर क्लिक करना है, जिसमें सबसे पहले यहाँ पे जो है ना मैं ट्रेड्समैन मेट का फॉर्म भर रहा हूँ, इसमें 10th पास मैंडेटरी है, तो यहाँ पे आपको रोल नंबर अपना बताना है जो कि आपके एडमिट कार्ड पे होगा या मार्कशीट पे होगा। उसके बाद यहाँ पे स्कूल कॉलेज का नाम आपको अपना बताना है। फिर यहाँ पे आपको अपनी राज्य का नाम बताना है कि किस राज्य से जो है ना आपने 10th क्लास का पढ़ाई किया है। फिर यहाँ पे बोर्ड यूनिवर्सिटी का नाम बताना है कि उस राज्य में जो है ना आप किस बोर्ड से जो है ना 10वीं क्लास का पढ़ाई किए हैं। उसके बाद यहाँ पे पासिंग ईयर बताना है कि आपने जो है ना किस साल 10वीं क्लास का पढ़ाई किया है। फिर यहाँ पे आपको जो है ना टोटल मार्क्स बताना है कि आपने जो है ना कितने नंबर का एग्जाम दिया है। मान लीजिए कि हम 500 नंबर का एग्जाम दिए हैं और यहाँ पे जो मुझे ऑब्टेंट प्राप्त हुआ है यानी कि मुझे 300 नंबर मिला है, तो यहाँ पे मेरा परसेंटेज ऑटोमेटिक ये दिखा देगा 60%। मैंडेटरी क्वालिफिकेशन फिल करने के बाद यहाँ पे मिसलेनियस क्वालिफिकेशन है। मिसलेनियस क्वालिफिकेशन में यहाँ पे क्वालिफिकेशन में आपको बताना है कि आप 12th का क्वालिफिकेशन फिल करेंगे कि ग्रेजुएशन फिल करेंगे, कि ग्रेजुएशन बीएससी फिल करेंगे, कि ग्रेजुएशन बीएससी एग्रीकल्चर फिल करेंगे, कि ग्रेजुएशन बीए है, कि आईटीआई सर्टिफिकेट है, कि डिप्लोमा इंजीनियरिंग है, कि डिप्लोमा इन मटेरियल मैनेजमेंट है, या डिप्लोमा सर्टिफिकेट है रिस्पेक्टिव ट्रेड में। तो आपके पास जो एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन है उसको आप यहाँ से चूज कर लेंगे। जैसे मान लीजिए कि 2-3 आपके पास और क्वालिफिकेशन है, तो एक को यहाँ पे चूज करके पूरा फिल कर देंगे जैसे आपने 10th में फिल किया है। और फिर यहाँ पे ऐड न्यू रो के सामने प्लस का बटन है, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे, एक और रो ऐड हो जाएगा और उसका भी क्वालिफिकेशन आप यहाँ पे फिल कर लेंगे। और फिर यहाँ पे आपको मिसलेनियस एक्सपीरियंस में बताना है कि आपके पास अगर कोई एक्सपीरियंस है तो यहाँ पे बताएंगे कि आपके पास जो है ना
तो अगर एक्सपेक्टेड ट्रेड में है तो यहाँ पे ये बताएंगे, हेवी व्हीकल में है या यहाँ पे मतलब यहाँ पे पीबीएक्स में है या टाइपिंग है, जो भी आपके पास है वो आप यहाँ पे बताएंगे कि आपके पास क्या मिसलेनियस एक्सपीरियंस है। अगर कुछ नहीं है तो आप यहाँ पे सिलेक्ट के ऊपर ही रहने दीजिएगा, कुछ मत फिल कीजिएगा। क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस फिल करने के बाद आपको यहाँ पे सेव के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप सेव के ऊपर क्लिक करेंगे बोलेगा डाटा सेव सक्सेसफुली, आप इसको ओके कर दीजिएगा और उसके बाद यहाँ पे आपको अदर डिटेल्स के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपने जिस कैटेगरी से फॉर्म को फिल कर रहे हैं उस कैटेगरी का नाम यहाँ पे दिखाएगा और बोला जाएगा कि यहाँ पे डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट, यानी कि आप जैसे मान लीजिए कि जनरल छोड़ के ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, ओबीसी जो कैटेगरी डाले हैं उस कैटेगरी का सर्टिफिकेट नंबर यहाँ पे डालना है। उसके बाद यहाँ पे इशू डेट आपको बताना है। सबसे पहले ईयर बताएंगे, फिर मंथ बताएंगे, उसके बाद यहाँ पे डेट बताएंगे और यहाँ पे ऑथोरिटी नेम बताएंगे, किसके द्वारा इशू किया गया है, किस स्टेट के द्वारा इशू किया है वो आपको यहाँ से सिलेक्ट करना है। उसके बाद उस स्टेट में उस मतलब डिस्ट्रिक्ट का नाम बताएंगे जिस डिस्ट्रिक्ट के द्वारा वो इशू किया गया है और उसके बाद यहाँ पे बताएंगे कि लाइफ टाइम वैलिडिटी है सर्टिफिकेट का। अगर लाइफ टाइम वैलिडिटी नहीं है तो आप यहाँ पे नो कर देंगे और फिर यहाँ पे कब तक वैलिड है वो आपको यहाँ पे बताना है। अपने कास्ट सर्टिफिकेट के डिटेल्स को फिल करने के बाद यहाँ पे बोलेगा कि एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में अगर आपका रजिस्ट्रेशन हुआ है तो आप इसको यस करेंगे और उसके बारे में बताएंगे। अगर नहीं हुआ है तो आप इसको यहाँ पे नो ही रहने देंगे और उसके बाद यहाँ पे फिर आपको सेव के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप सेव के ऊपर क्लिक करेंगे तो बोलेगा डाटा सेव सक्सेसफुली, आप इसको ओके कर दीजिएगा। अब उसके बाद आपको यहाँ पे अपलोडिंग डॉक्यूमेंट्स के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे आपको जो है ना एक फोटो अपलोड करना है जो कि यहाँ पे लाइव फोटो होगा जो, और उसके बाद यहाँ पे एक सिग्नेचर अपलोड करना है। फिर यहाँ पे एक आपको आईडी कार्ड अपलोड करना है जो कि आपको यहाँ पे जो है ना पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी कार्ड, पासपोर्ट कोई एक आप अपलोड कीजिएगा। उसके बाद 4 नंबर में आपको अपना कैटेगरी सर्टिफिकेट अपलोड करना है। उसके बाद यहाँ पे जो है ना 10वीं का सर्टिफिकेट अपलोड करना है जिसमें से आपको जो है ना आईडी कार्ड और कैटेगरी सर्टिफिकेट और 10th का सर्टिफिकेट 30 केबी से 50 केबी के बीच होगा। फोटो और सिग्नेचर 10 केबी से 25 केबी के बीच होगा। दिया हुआ गाइडलाइंस के अनुसार अपना फोटो, सिग्नेचर, आईडी कार्ड, अपना कैटेगरी सर्टिफिकेट और 10th का सर्टिफिकेट अपलोड कर लीजिएगा और यहाँ पे लाइव अपडेट लिखा हुआ है, इस पे क्लिक करके अपना लाइव फोटो भी अपलोड कर लीजिएगा। पांचों डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद आपको यहाँ पे सेव के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप सेव के ऊपर क्लिक करेंगे तो बोलेगा डाटा सेव सक्सेसफुली, आप इसको ओके कर दीजिएगा। अब ओके करने के बाद यहाँ पे आपको डिक्लेरेशन के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप डिक्लेरेशन के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको इधर लेफ्ट साइड में एग्जाम सिटी चॉइस का ऑप्शन है जिसमें आपको जो है ना 5 एग्जामिनेशन सिटी को चूज करना है। सीरियल नंबर 1 से लेके सीरियल नंबर 5 पांचों चूज करना मैंडेटरी है, ये सब कैंडिडेट्स को चूज करना है। एग्जामिनेशन सिटी आपके स्टेट के मुताबिक नहीं है, यहाँ पे जो भी सेंटर है वो आर्मी ऑर्डिनेंस क्रॉप्स के मुताबिक है। तो आप अपना 5 एग्जामिनेशन सेंटर अपने घर से नजदीक चूज कर लीजिएगा। एग्जामिनेशन सेंटर चूज करने के बाद यहाँ पे पोस्टिंग रीजन बताना है। अगर हम पोस्टिंग रीजन की बात करें तो 1 से लेके 7 आपको पोस्टिंग रीजन बताना है। सातों चूज करना मैंडेटरी है जिसमें ईस्ट है, वेस्ट है, नॉर्थ है, साउथ है, सेंट्रल वेस्ट है, सेंट्रल ईस्ट है, सेंट्रल वेस्ट है। दोस्तों यहाँ पे अगर हम पोस्टिंग की बात करें तो आप अगर इसके नोटिफिकेशन के चौथे नंबर पेज पे आइएगा तो यहाँ पे आप देखिएगा तो ईस्टर्न रीजन में जो है ना कितनी वैकेंसी है। जैसे कि ट्रेड्समैन मेट में ईस्टर्न रीजन में 330 पोस्ट पे वैकेंसी है। उसके बाद वेस्टर्न रीजन में फायरमैन में 46 पोस्ट पे वैकेंसी है। और अगर हम आगे बात करें तो नॉर्थर्न रीजन में यहाँ पे ट्रेड्समैन मेट के लिए 8 पोस्ट पे वैकेंसी है और फायरमैन में 34 पोस्ट पे वैकेंसी है। तो सभी वैकेंसी को आप यहाँ से देख लेंगे और उसके मुताबिक यहाँ पे बताया हुआ है। जैसे साउथर्न रीजन में आपका पोस्टिंग जो होगा वो महाराष्ट्र में होगा, तेलंगाना में होगा, तमिलनाडु में होगा। साउथ वेस्टर्न में राजस्थान, गुजरात में पोस्टिंग होगा। तो ये सब आप यहाँ से नोटिफिकेशन से देख लेंगे और उसके मुताबिक ही आप जो है ना यहाँ पे पोस्टिंग को चूज करेंगे। बारी बारी से सातों पोस्टिंग को चूज करेंगे। पोस्टिंग चूज करने के बाद यहाँ पे डिक्लेरेशन को जो है ना आपको सिंपली डिक्लेरेशन को टिक कर देना है। डिक्लेरेशन को टिक करने के बाद इंटर कैप्चा, जो कैप्चा आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, इस कैप्चा को आपको इस बॉक्स में फिल कर देना है। कैप्चा को फिल करने के बाद आपको यहाँ पे सेव के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप सेव के ऊपर क्लिक करेंगे तो बोलेगा डाटा सेव सक्सेसफुली, आप इसको ओके कर दीजिएगा। ओके करने के बाद फिर से कैप्चा को आपको फिल करना है। फिर से कैप्चा को फिल करने के बाद यहाँ पे प्रीव्यू एंड सबमिट के ऊपर आप क्लिक कीजिएगा। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपका एप्लीकेशन का जो है ना प्रीव्यू खुलेगा। इसमें आप जो भी डिटेल्स फिल किए हैं वो सब डिटेल्स को यहाँ पे दिखाया जाएगा। अगर यहाँ पे दिखाया हुआ सभी डिटेल्स आपका सही है
तो आप सिंपली यहाँ पे सबमिट के ऊपर क्लिक कर दीजिएगा। जैसे ही आप सबमिट के ऊपर क्लिक करेंगे तो बोलेगा आर यू श्योर टू सबमिट आफ्टर सबमिशन नो चेंज इज अलाउ। मतलब आप एक बार अगर सबमिट कर देंगे तो आप इसमें कोई भी चेंज नहीं कर पाएंगे। तो हम यहाँ पे सबमिट एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक करेंगे तो बोलेगा एप्लीकेशन सबमिटेड सक्सेसफुली, आप इसको ओके कर दीजिएगा। ओके करने के बाद यहाँ पे आपको प्रिंट के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप प्रिंट के ऊपर क्लिक करेंगे आपका जो आर्मी ऑर्डिनेंस क्रॉप्स का जिस पोस्ट में आपने फॉर्म भरा है उस फॉर्म का पीडीएफ आपके पास डाउनलोड हो चुका है। तो इस तरीके से आज की इस वीडियो में हमने जाना कि आर्मी ऑर्डिनेंस क्रॉप्स में जो 723 पोस्ट वैकेंसी निकाला गया है, इस वैकेंसी का फॉर्म आप लोग घर बैठे कैसे भरेंगे। अगर मेरी दी हुई जानकारी आपको पसंद आता है तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए एंड ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए बस इतना ही, मैं आपसे विदा लेना चाहूंगा। तब तक आप लोग देखते रहिए मेरा यूट्यूब चैनल फॉर्म फिलअप की नॉलेज। जय हिंद, जय भारत।